भारत तो अभी मजाक कर रहा था, अभी तो सही से डंडा देना बाकी था। उसके पहले ये लोग जाकर अमेरिका के राष्ट्रपति का पैर पकड़ने लगे, झूठा जश्न मना रहे हैं। पाकिस्तान का झंडा निकाल के रोडों पे लोग जश्न मना रहे हैं। अरे पाकिस्तान की जीत हुई। बना रहे हैं भाई, बीप मत लगाना, एक सच्चाई बता रहा हूँ। वो खुद को बेवकूफ़ बना रहे हैं, एक भ्रम का जाल दिखा रहे हैं। तुम अपने गली मोहल्ले में बैठाओ, फिर तुम्हारी बहन बेटियों के साथ गलत चीज़ होगा, और फिर हम जैसे लोग जो लड़ते हैं बोलते हैं उनको टैग मिल जाता है भगवा आतंकी का। पाकिस्तान सेना के सेनापति है, जितने भी ये लोग हैं, ये जो अपने छाती पे जो बैच और मेडल लगा के रखते हैं, ये हार के लगवाएं कि जीत के लगवाएं हैं। मेरे को लगता है ये कहीं लोहे पत्थर का काम होता है, जहाँ फैक्ट्री में बनती होगी, 2-4 लटकवा लेते होंगे। शुक्र मनाओ, इस बार पाकिस्तान सबूत दे रहा है कि भारत ने यहाँ बम दागे, भारत ने वहाँ दागे, वरना 10 दिन बाद ये बोलते फिरते हैं कि अटैक ही नहीं हुआ है, कोई अटैक ही नहीं हुआ है। मोदी ने फिर कुछ भ्रम जाल लगा दिया है। ये सालों का काम है सिर्फ देश में कमी निकालना। यहाँ सालों को धंधा करना हो तो लाइन से दुकान खोल लेते हैं, लाइन से। भाईजान क्या रखा है भैया, हम सब तो एक हैं, हमारा भी खून लाल है। अरे तुम्हारा खून दोगला ही खून है, गद्दार खून है। कैसे खून हो गया भाई? अपने देश के सेना से प्यार करना, अपनी सरकार को सपोर्ट करना, अपने धर्म के लिए खड़े रहना, अपनी बहन बेटियों के लिए लड़ना। अगर नफरत फैलाना है तो मैं गर्व से कहता हूँ, मैं इस देश में भगवा आतंकी होकर नफरत फैला रहा हूँ। पिछवाड़े में इस बार भारत ऐसा डंडा करेगा ना, इनका हिलना मुश्किल हो जाएगा। जो जश्न मना रहे हैं ना झूठ मूठ का, ये जो एक फॉल्स नैरेटिव सेट कर रहे हैं, भैया हम जीत गए जीत गए। अरे कद्दू साला, तुम लोग तो 5 किलो आटा फ्री का मिल जाए उसी में उतना खुशी मना लोगे। जंग तो बहुत दूर की जीत। ये टाइम ब्लास्ट बम ब्लास्ट वाले लोग हैं, ये सुअर अपने आप मर जाएंगे एक दिन। बलूचिस्तान वाले वैसे भी सब कब्जा करने के लिए लड़ रहे हैं, हमें नहीं चाहिए, कौन पालेगा भाई? नमस्कार, मैं शिवम चौबे और आप देख रहे हैं सौगंध टीवी। भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर एग्रीमेंट तय किया गया था। इस बात की जानकारी अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दी। बावजूद उसके देखा गया रियासी इलाकों पर पाकिस्तान के ड्रोन्स मंडराते हुए नजर आए, जिसको भारतीय डिफेंस सिस्टम ने पूरी तरीके से विफल किया। बावजूद उसके अब तमाम तरीके की बातें हो रही हैं कि क्या डॉक्टर साहब मौजूद है, डॉक्टर प्रकाश हमारे साथ मौजूद है। सर ये बताइए, क्या ऑपरेशन सिंदूर अधूरा रह गया या उसमें अभी भी कुछ होना बाकी है बड़ा? देखो भैया, देशवासियों को तो बहुत उम्मीद थी और ज़्यादा, ये तो बस हमें लग रहा है कि ट्रेलर दिखाया गया है। और ये अगर पाकिस्तान और जितने भी विरोधी तत्व हैं उनको लगता है कि भारत के पास असला की कमी हो गई या भारत की हिम्मत टूट गई, तो वो गलतफहमी में है। भारत तो अभी मजाक कर रहा था, अभी तो सही से डंडा देना बाकी था। उसके पहले ये लोग जाकर अमेरिका के राष्ट्रपति का पैर पकड़ने लगे कि बंद करवाओ वरना भारत हमारी बैंड बजा रहा है। अभी पानी खोलना बंद करना से इनकी अर्थव्यवस्था टूट रही थी। 2 बम गोले बरसा दिए तो उसी में इनकी हालत ख़राब हो गई, और ये भारत से सामना करेंगे। झूठा जश्न मना रहे हैं, पाकिस्तान का झंडा निकाल के रोडों पे लोग जश्न मना रहे हैं। अरे पाकिस्तान की जीत हुई। बना रहे हैं भाई, बीप मत लगाना, एक सच्चाई बता रहा हूँ। वो खुद को बेवकूफ़ बना रहे हैं, एक भ्रम का जाल दिखा रहे हैं कि मतलब कि हम जीत गए अपने आवाम को। अरे किसको बेवकूफ़ बना रहे हो यार? यूपी बिहार ही देख ले पाकिस्तान को, कहाँ भारत से यार पूरा वो लड़वाने की बात कर रहे हो? इनकी इतनी औकात है, जिन सालों को आटा पानी के ऊपर उठ नहीं पाते हैं, जिनकी विचारधारा, जिनके लिए हमारे बिहार का 1-2 जिला ही इनके लिए लॉस एंजलिस के बराबर है, ये हमसे टकराएंगे? भाई समझो बात को। वो एक ऐसा फॉल्स नैरेटिव सेट कर रहे हैं ना अपने देश में, अपनी आवाम को, कि वो बता दे रहे हैं हम जीत गए। वो शाहिद अफरीदी वो झंडा लेकर घूम रहा है, पटाखे खर्च कर रहे हैं। कौन सा जंग जीते? मैं तो कभी कभी आपके जो भी जनता देख रही है पूछना चाहता हूँ, जितने भी पाकिस्तान सेना के सेनापति है, जितने भी ये लोग हैं, ये जो अपने छाती पे जो बैच और मेडल लगा के रखते हैं, ये हार के लगवाएं कि जीत के लगवाएं हैं? मेरे को लगता है ये कहीं लोहे पत्थर का काम होता है, जहाँ फैक्ट्री में बनती होगी, 2-4 लटकवा लेते होंगे। साहब कुछ पाकिस्तान परस्त लोग भारत में भी हैं, बिल्कुल है। सवालात खड़े कर रहे थे सेना के खिलाफ, सरकार के खिलाफ, और अब कहीं ना कहीं जो बात करते हैं फिलिस्तीन तक का जोड़ लेते हैं भाईचारा, वो हिंदुओं के मौत पर कोई पहलगाम पे कोई एक शब्द नहीं बोला गया बॉलीवुड वालों से। भाई इन सालों को सिर्फ धंधा पानी से मतलब है, मैं खुला बोलता हूँ। भारत के हर गली गली में, हर नुक्कड़ में दुकान खोल लेते हैं, नाम बदल बदल के, अब तो नाम रियल रख रहे हैं, सिर्फ पैसे कमाने से मतलब है। जब ये फंस जाते हैं तो बोलते हैं गलती हो गई। अभी मेरे पास कश्मीर के भी कुछ वीडियो आ रहे हैं, वहाँ जम्मू के, वहाँ के लोगों को सब कुछ पता है कि अटैक हुआ, सीधे बोलते हैं हमें कुछ नहीं पता, हमें अपने काम धंधे से मतलब है। ये लोग, भारत के इस देश के लोग, ये समझ जाएं, उनको सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे पैसों से मतलब है। तुमको सामान बेच के कमाएंगे, तुम अपने गली मोहल्ले में बैठाओ, फिर तुम्हारी बहन बेटियों के साथ गलत चीज़ होगा, और फिर हम जैसे लोग जो लड़ते हैं बोलते हैं उनको टैग मिल जाता है भगवा आतंकी का। उनको बोल दिया जाता है देश में नफरत फैलाते हैं। नफरत कौन फैला रहा है भाई? तुम नाम पूछ पूछ के लोगों का सुहाग गुजार दे रहे हो, तुम नाम पूछ पूछ के वहाँ लोग घूमने गए मार दे रहे हो, और तुम साले चाहते हो यहाँ देश में हम तुमसे भाईचारा और प्रेम निभाएं। नहीं चाहिए,
नहीं चाहिए इन लोगों से हमें कोई भाईचारा। कश्मीरियत की बात होती है, कश्मीरियत गाली निकल जाएगा, फिर बोलूं हमारे ऋषि कश्यप का कश्मीर था। कश्मीर किसका था? कश्मीरी पंडितों का। मार मार के भगा दिया तुम लोगों ने, मार मार के भगा दिया। ये मंजर जिन लोगों को शुक्र मनाओ, शुक्र मनाओ, इस बार पाकिस्तान सबूत दे रहा है कि भारत ने यहाँ बम दागे, भारत ने वहाँ दागे, वरना 10 दिन बाद ये बोलते फिरते हैं कि अटैक ही नहीं हुआ है, कोई अटैक ही नहीं हुआ है। मोदी ने फिर कुछ भ्रमजाल लगा दिया है। ये सालों का काम है सिर्फ देश में कमी निकालना। अरे मुसीबत के टाइम देश पे अटैक हो रहा है, उस टाइम तो एकजुट हो जाओ, उस टाइम एकजुट हो जाओ। उस टाइम भी एकजुट नहीं होगे और सिर्फ कमी निकालने। तो देखो भैया, हम भारत के सच्चे जनता है, अगर हमें सरकार की कहीं कमी निकलेगी तो हम उसका विरोध करेंगे, और जब एकता दिखाने का टाइम आएगा तब हम एकता दिखाएंगे और एकजुट होकर साथ खड़े रहेंगे। अच्छा, आप देखते होंगे कि भारत से सऊदी, सऊदी से फिलिस्तीन, पूरे विश्व भर में एक समुदाय को जोड़ा जाता है और कहीं भी घटना होती है तो भाईचारा दिखाया जाता है। वही बॉलीवुड है, वो हर बात करता है ऑल आइज ऑन रफा, पर ऑल आइज ऑन पहलगाम कोई क्यों नहीं बोलता? एक चीज़ दिखा रहा हूँ, सुनो। एक कैमरामैन एक बार लाइव दिखाइए। मैं एक वीडियो दिखा रहा हूँ, ये कनाट प्लेस की है, कल की 10 तारीख की वीडियो है। वहाँ पे कनाट प्लेस में डोमिनोज के आगे में ये लोग बॉयकॉट का ट्रेंड चला रहे हैं, जिसमें दिखा रहे हैं पैलेस्टीन का बहिष्कार करो, डोमिनोज का पिज्ज़ा खरीद के वहीं फेंक रहे हैं, कोको कोला खरीद के ज़मीन पे पटक रहे हैं और दिखा रहे हैं। तो आप सोचो इनकी विचारधारा क्या है। यहाँ से 3-4 हज़ार किलोमीटर दूर देश के लिए ये समर्थन इसलिए दिखा दे रहे हैं क्योंकि वो उनके धर्म के लोग हैं, और बगल में बांग्लादेश में तुम्हारे हिंदू मरे, बंगाल में मरे, केरल में मरे, जम्मू में मरे, वहाँ के लिए इनके मुँह पर चुप्पी साधी हुई है। और यहाँ सालों को धंधा करना हो तो लाइन से दुकान खोल लेते हैं, लाइन से। भाईजान क्या रखा है भैया, हम सब तो एक हैं, हमारा भी खून लाल है। अरे तुम्हारा खून दोगला खून है, गद्दार खून है। कैसे खून हो गया भाई? सालों तुम नाम पूछ के मार रहे हो और अब भाईचारे का ज्ञान दे रहे हो। हिंदू सिर्फ इतना कर देना भाई, फाइनेंशियल बहिष्कार कर दे, साला नाम पूछ के सामान खरीदो। मेरा पैसा, मैंने कल खुद एक मुहिम चला है, मेरा पैसा मेरा मन, जिससे सामान खरीदना हो। अगर सामान नहीं खरीदना हो, किसी के बाप में दम नहीं है, मेरा पैसा जबरदस्ती निकलवा। मुहिम चला रहे, फिर आपके खिलाफ लोग कहेंगे कि नफरत फैला रहे हैं, हिंदू मुसलमान कर। मैं भगवा आतंकी का टैग मेरे को मिल चुका है, मैं खुला लेता हूँ। मैं इस देश में नफरत फैलाने का भी टैग ले रहा हूँ। अगर अपनी माटी से प्यार करना, अपने देश के सेना से प्यार करना, अपनी सरकार को सपोर्ट करना, अपने धर्म के लिए खड़े रहना, अपनी बहन बेटियों के लिए लड़ना, अगर नफरत फैलाना है तो मैं गर्व से कहता हूँ मैं इस देश में भगवा आतंकी होकर नफरत फैला रहा हूँ। सीधी बात। सीमा पार जो लड़ाई चल रही थी, अब कहीं ना कहीं विराम कुछ देर का लगा, क्या लगता है ये पूर्ण विराम है या अभी कुछ नहीं है? ये करे पिछवाड़े में इस बार भारत ऐसा डंडा करेगा ना, इनका हिलना मुश्किल हो जाएगा। जो जश्न मना रहे हैं ना झूठ मूठ का, ये जो एक फॉल्स नैरेटिव सेट कर रहे हैं, भैया हम जीत गए जीत गए। अरे कद्दू साला, तुम लोग तो 5 किलो आटा फ्री का मिल जाए उसी में उतना खुशी मना लोगे। जंग तो बहुत दूर की जीता, कौन सा जीते भाई? हमारा तो आर्मी खुला बोल रहा है, डिटेल शेयर कर रहा है 11 जगह में जहाँ पे इन लोगों ने सर्जिकल स्ट्राइक किया, ब्लास्ट किया। तो आप समझो इस बात को, हम कर रहे हैं, वो दिख रहा है। तुम कहीं नहीं किए, कुछ नहीं दिखा। 400 ड्रोन भेजे टर्की ने। सबसे पहले तो जितने लोग देख रहे हैं टर्की और अजरबैजान को बहिष्कार करें, वो भेज रहा है। यहाँ लोग लाखों लाखों घूमने जा रहे हैं। क्या मतलब है? ऐसे देशों का हर वो देश, हर वो लोग जो भारत के मुसीबत में साथ नहीं दिया, जो देश का विरोध किया, उन सभी का बहिष्कार करना है। और टर्की का तो 1 नंबर पे। साला कभी भी, अभी टर्की पे मुसीबत आई थी तो भारत ने अनाज भेजा था, भारत ने सपोर्ट किया था, और ये क्या किया? उसको ड्रोन भेज रहा है, यूनाइटेड नेशन में हमारा अपोज कर रहा है। तो टर्की और अजरबैजान जैसे देशों का भी बहिष्कार करना जरूरी है। भाई 1 मिनट थोड़ा रोक लेना। हाँ आगे क्या लग रहा है कि अब जो आने वाला, जैसे भारत ने सीधे चेतावनी दे दी कि अब एक भी हमला भारत की तरफ युद्ध की ओर जाएगा, तो युद्ध की मांग करते हैं भारतवासी, या कहते हैं कि चलो छोड़ दो, इस बार आने दो? भाई सुनो, भारत की आर्मी सेना ने, चीफ ने खुद बोल दिया है, पाकिस्तान का कोई भी एक्ट छोटा सा भी किया गया उसे हमारे खिलाफ वॉर ही माना जाएगा। और अभी ये तो ट्रेलर था, इनको ऐसा फिल्म दिखाएंगे ना, इनके आने वाले बच्चे भी जो पैदा होंगे ना, वो भारत के नाम से उनकी रूह कांप जाएगी। अब लोग पूछ रहे थे अगली छुट्टियां मनाने लाहौर जाने का मन कर रहा है, कब तक सोच सकते हैं? अरे भैया, इन कुत्तों का मुल्क हमें नहीं चाहिए। ये टाइम ब्लास्ट, बम ब्लास्ट वाले लोग हैं, ये सुअर अपने आप मर जाएंगे एक दिन। बलूचिस्तान वाले वैसे भी सब कब्जा करने के लिए लड़ रहे हैं, हमें नहीं चाहिए। कौन पालेगा भाई, कौन पालेगा? अभी शांति तुम्हें हजम नहीं हो रही है, नस्तो नाबूद कर दो, जिसको लेना ले लो। हमें हमारा POK ले लो, ननकाना साहब ले लो, थोड़ा बहुत बांग्लादेश का ले लो, हमें कुछ नहीं चाहिए। इनको पालेगा कौन?
ये सांप जब कमजोर रहते हैं तब तुमसे हाथ जोड़ जोड़ के, अब यहीं पे दुकान ले लो, कितने सारे दुकान होंगे, ये साले कमाने के लिए दिन भर, और लोग इतने बड़े हरामी, मतलब उनको कोई मतलब नहीं है, कोई मतलब नहीं है, 2 मिनट में सामान लेंगे और फिर भाई बहिष्कार तक नहीं कर सकते, बाल कटाना भी नहीं बंद करवा सकते हैं और बातें बड़ी बड़ी करते हैं कि हम इसका बहिष्कार आप करेंगे। कह रहे हैं बहिष्कार करने को, लोग वहाँ की लड़कियों को पानी भेज रहे हैं। आप बताइए, ऐसे भी देशवासी वो देखो, वो चुतियापा कर रहे हैं एक तरह से। भाई तुम मीम खेल रहे हो, तुम मजाक बना रहे हो, अकाउंट भारत सरकार बैन लगा रहा है, तुम सबको सालों मीम बनाने से फुर्सत नहीं है और देश यहाँ पे लड़ रहा है। सबसे पहले तो इनका इलाज करना है जो भारत के अंदर के हैं। वो जो 0.5 वॉर की बात जो जनरल बिपिन रावत ने किया था वो सही में किया था। सेना तो बॉर्डर पे लड़ लेगी, लेकिन अंदर के जो जिहादी पनप रहे हैं, जो देश तोड़ने की बात करते हैं, उनको कैसे? पाकिस्तान का झंडा तुम रोड पे लगा रहे हो, पिछवाड़े में आग किसी और की लग जा रही है, तो इस बीमारी के कहाँ से? तो इस बीमारी का इलाज है लठ लो मोटा मोटा, और जहाँ जहाँ देखो रोडों पे उठ रहे हैं वहीं पे बजाना स्टार्ट करो। भाई मेरे खौफ से तो दुकान हंसटाना स्टार्ट कर दिए। मैं तो खुला बोलता हूँ भैया, गर्व से बोलता हूँ, अगर मेरे भारत के झंडे का कोई अपमान किया और मैं पाकिस्तान का झंडा लगा रहा हूँ और कोई साला सुअर का पिल्ला अगर उसे उठा रहा है, मैं वहीं मार के जाऊँगा। जेल क्यों जाऊँगा? पुलिस किस बात पे जेल भेजेगी? जो देश हमारे देश पे अटैक करा उसका अपमान कर दिया, इस बात पे पुलिस के बे ऊपर FIR करवा दूंगा मैं ना डरता भाई, मैं ना डरता, मैं डरा देता हूँ अच्छे अच्छों को। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।